बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये बंद कबाब बर्गर जो है तो आप ऐसा बनाकर खाएंगे तो मेरा दावा है आपको स्कूल का ज़माना याद आ जाएगा, बचपन का ज़माना। बिल्कुल जो रेडी में स्कूल के बाहर खड़े हुए या गली के नुक्कड़ पे खड़े हुए बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमने दाल और कीमे के बर्गर बनाए हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी जी। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। माशाल्लाह देखें कितने खूबसूरत जो है, देखने में भी अच्छे लग रहे हैं और ऐसे ही ना ये खाने में भी बहुत मज़ेदार हैं। इमली की चटनी और दही की चटनी के साथ प्याज और धनिया बीच में डाला हुआ, क्या ही बात है जी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार। तो आप रमज़ान में भी बनाएं, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे सबको, आपकी फैमिली को और बच्चों को। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हमने मसूर की दाल ले लेनी है 3 टेबल स्पून, और 3 ही टेबल स्पून हमने मूंग की दाल ले लेनी है। तो इन दोनों दालों को हमने अच्छी तरीके से धोकर और इनको भिगो के रख देना है। तकरीबन 10-15 मिनट आप भिगो कर रखें, ज़्यादा भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों दालें जो है बहुत जल्दी गल जाती हैं और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही शानदार होती हैं। तो बस आप वो पानी गिरा के दाल इसमें डाल दें कढ़ाई में, और फ्राई पैन में इसमें जो है तो आप 2 गिलास पानी के भी डाल दें। अभी ये देखें 2 गिलास हमने पानी के इसमें डाल दिए हैं, और इस तरीके से इसको हमने पकाना है। और 1 पाव कीमा लिया है हमने। ये जो क्वांटिटी मैं बना रहा हूँ, ये 8 बर्गर जो है, बड़े वाले अच्छे वाले जो बर्गर है, बहुत बेहतरीन आपको ये मसाला 8 से 10 बर्गर का बन जाएगा। तो 1 चम्मच हमने डाल दिया है जी साबुत धनिया, ये टी स्पून है, और 1 चम्मच हमने डाल दिया है साबुत ज़ीरा, और 2 चम्मच हमने डालने कसूरी मेथी के, सूखी कसूरी मेथी जो है उसके 2 चम्मच डालने हैं। लाल मिर्च 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, और नमक हमने इसमें 1.5 चम्मच डालना है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लें, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा है तो आप कम भी डाल सकते हैं। तो बस हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके और इसको हमने छोड़ देना है पकने के लिए। खूब अच्छी तरीके से मिक्स करें, आप कीमे को भी ना उसमें के साबुत साबुत डले ना रहें, अच्छी तरीके से मिक्स करके उसको हिलाएं ताकि सारा कीमा खुल जाए एकदम से और अच्छे तरीके से पके। तो बस जी जब उबाल आना शुरू हो जाए तो आप इसमें 2 रेड ऑनियन, या एक, थोड़ा अगर बड़े साइज़ का तो एक ही डाल दें, अगर छोटे तो 2 डाल दें, छोटे छोटे स्लाइस करके। और 1 टमाटर आप ऐसे चिंदी चिंदी कर दें, छोटा छोटा कर दें और डाल दें। और हरी मिर्ची जो है 4-5 दाने बारीक बारीक काट कर वो भी डाल दें। तो ये चीज़ें हो गई हैं जी। बस अभी हमने इसको पकाना है, इसको गलानी है दाल को, और हमने इसको ढक के रख देना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट हमने इसको तेज़ आग पर ही रखना है। तो ये देखें जी माशाल्लाह हमारा पानी भी काफ़ी जो है तो सूख गया, और दाल को भी आप ऐसे उठा कर ज़रा चेक कर लें। बेहतरीन मसूर की दाल तो गल जाती है, बस मूंग की दाल को आप हल्का सा चेक करें, और गल गई है तो बस आप इसका पानी खुश्क कर लें। ऊपर से कवर ढकना हटा दें, आग नीचे तेज़ रखें और बस हिलाते जाएं ताकि लगने ना पाए नीचे से, और बस इसको इस तरीके से आप हिलाते जाएं। जब पानी खुश्क हो जाए तो बस 3-4 चम्मच टेबल स्पून इसमें हमने ऑयल डाला है, और थोड़ा धनिया प्याज हमने कटा हुआ डाल दिया है मुट्ठी भर कर। और अभी हमने इसको और अच्छी तरीके से पका के बिल्कुल हमने इसको खुश्क कर लेना है। तो ये जी हमारा बर्गर का मसाला तैयार हो गया है। बस अभी हमने गरम मसाला छिड़क देना है इसके ऊपर 1 चम्मच, ताकि गरम मसाले की खुशबू जो है, जो 1 चम्मच हमने डाला था वो तो पक गया था, तो अभी हमने इसमें 1 चम्मच और डाला है थोड़ा अच्छी सी खुशबू के लिए, और इसका जायका भी और खुशबू भी, यही असल चीज़ जो है बर्गर का मज़ा होता था। ये हमारा मसाला बन गया। चलें जी अभी बर्गर बनाते हैं। तो बर्गर आपने ले लेने हैं इस तरह से। अगर आपका बड़ा तवा है तो उसके ऊपर आप 2-2 बर्गर रख लें, अगर छोटा है तो फिर आप एक एक भी कर सकते हैं। तो बस जी आप इस तरह बर्गर रखें, और आग स्लो रखनी है इसके ऊपर, स्लो आग पे आपने गर्म कर लेना है। और बस थोड़ा थोड़ा सा तेल आपने चारों पीसों के ऊपर डाल देना है। पीस चारों पर डाल के आप इनको बस कल्टी करें और इनको ज़रा अच्छी तरीके से गर्म कर लें, और कोशिश करें और देखें कि ब्राउन हो जाने चाहिए, हल्के हल्के से ब्राउन होंगे। ये देखें इस तरह से लाल से हो जाए तो इनका टेस्ट बहुत मज़े का बन जाता है। कच्चे होंगे तो वो बात नहीं होगी जो इनमें होती है। और ये हरी चटनी जो मैं लगा रहा हूँ इसकी डिस्क्रिप्शन में भी है, और मैं एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा चटनियों की, आप देख सकते हैं। बस ये सादी सी सिंपल चटनी है, धनिया पुदीना हरी मिर्ची और थोड़ा सा नमक आप डाल के, बस थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के उसको ग्राइंड कर लें तो हरी चटनी बन जाती है। तो थोड़ा सा हमने केचप डाल दिया है जी, और बस आप चम्मच से भी ये मसाला देखें कढ़ाई से निकाल कर आप इस तरह से डाल दें ऊपर। कोई इसकी वो टिक्कियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई झंझट नहीं है। बस आप इस तरह से मसाला उठाएं, डालें, और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा जो धनिया और प्याज हमने काट के रखा हुआ है
बस वो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा डाल दें इस तरीके से। यही असल चीज़ है। बचपन में यही जो है ना हमें बहुत टेस्ट देती थी जो है, तो धनिया प्याज और वो साथ में मसाले का जो है बना हुआ मिक्सचर बहुत मज़ा देता था। तो आप चीज़ का स्लाइस अगर एक एक ऊपर रखते हैं तो रख दें, ना भी रखें तो कोई ज़रूरी नहीं है वो, लेकिन ज़रा रख दें तो अच्छा है। ये जी आपके बर्गर तैयार हो गए, बस ऊपर से हल्का सा प्रेस कर दें और ये बर्गर आपके बिल्कुल देखें ऊपर से भी कैसे बेहतरीन पक गए हैं और अंदर से तो लाल हो ही गए थे। और इस तरीके से बस आप निकाल लें और इनको सर्व करें। तो माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आप ये ऐसा बनाएं, अपने बच्चों को दिखाएं, बच्चे शौक़ से खाएंगे भी और बच्चे ये शौक़ से बनाएंगे भी और सीखेंगे भी। तो चले जी, दुआओं में याद रखना। अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और बच्चों की खुशियाँ दिखाए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।